डिमॉर्गन थ्योरम क्या है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। डिमॉर्गन थ्योरम, इन थ्योरम की सहायता से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का कंप्लीमेंट ज्ञात कर सकते हैं। जो महान गणितज्ञ डिमॉर्गन थे, उन्होंने किसी बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन का कंप्लीमेंट निकालने के लिए 2 नियम दिए। ठीक है, तो इस थ्योरम की सहायता से किसी बूलियन एक्सप्रेशन का कंप्लीमेंट ज्ञात किया जा सकता है। डिमॉर्गन ने कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए। डिमॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, डिमॉर्गन का जो पहला नियम है, इस प्रमेय के अनुसार किसी एक्सप्रेशन जिसमें कई वेरिएबल ओ आर हो का कंप्लीमेंट ज्ञात करने है तो प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करके इन्वर्टेड वेरिएबल का एंड कर दिया जाता है। जैसे एक एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस प्लस डॉट डॉट एन वेरिएबल, इसमें ये सब क्या है, ओ आर किए गए हैं। अगर इनका कंप्लीमेंट ज्ञात करना है, ये कंप्लीमेंट का चिन्ह है, अगर इनका कंप्लीमेंट ज्ञात करना है तो प्रत्येक वेरिएबल को इन्वर्ट करेंगे, प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करके इन सभी इन्वर्टेड वेरिएबल का क्या कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है। तो डिमॉर्गन का प्रथम नियम है कि जब किसी एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे वेरिएबल ओ आर हो, अगर इनका कंप्लीमेंट ज्ञात करना हो तो प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करके इन्वर्टेड वेरिएबल को क्या किया जाता है, एंड कर दिया जाता है, तो इसका कंप्लीमेंट निकल जाता है। इसमें फिगर में है, जैसे ये ए है, बी सी, इस तरह से यानी इनपुट है, ये ओ आर किए गए हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट यानी ये सभी ओ आर हैं। अगर इनका कंप्लीमेंट ज्ञात करना है तो इसके आगे नॉट गेट लगा दिया गया। अगर इनका कंप्लीमेंट निकालना है तो प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट, जैसे ए है तो ए बार, बी है तो बी बार, सी है तो सी बार, नॉट गेट लगा के इन्वर्ट करेंगे और इन्वर्टेड वेरिएबल को एंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिमॉर्गन का सेकेंड थ्योरम। डिमॉर्गन का जो सेकेंड थ्योरम है, इसके अनुसार किसी एक्सप्रेशन जिसमें कई वेरिएबल क्या हो, एंड हो, जैसे ए बी सी एन, ये सब कहीं क्या है, एंड है। अगर इनका कंप्लीमेंट निकालना हो तो ये नॉट लगा के इन कंप्लीमेंट कर लिया गया। इनका कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक वेरिएबल को इन्वर्ट करेंगे, जैसे ए का ए बार, बी का बी बार, सी का सी बार, एन का एन बार, इन्वर्ट करके इन्वर्टेड वेरिएबल क्या कर देंगे, ओ आर कर देंगे। ये ओ आर का चिन्ह है। ठीक है, तो इसका समीकरण होगा ए बी और सी, ये सभी क्या हैं, ढेर सारे वेरिएबल हैं, इसमें ये सभी वेरिएबल क्या हैं, एंड है। अगर इनका कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करेंगे और प्रत्येक इन्वर्टेड वेरिएबल को क्या कर दिया गया है, ओ आर कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल है, जो डिमॉर्गन थ्योरम अभी पढ़ा गया है उसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे इसमें दिया है कि फाइंड द कंप्लीमेंट y बराबर ए बी बार प्लस सी, एक एक्सप्रेशन है, इसका कंप्लीमेंट ज्ञात करना है तो कंप्लीमेंट का चिन्ह लगा देंगे इस पर, ए बी बार प्लस सी का कंप्लीमेंट का चिन्ह इस तरह से। ठीक है, अब इसमें डिमॉर्गन थ्योरम यूज किया जाएगा। जो ओ आर होगा उसको एंड, और एंड जो होगा ओ आर कर दिया जाएगा, बल्कि अलग अलग इन्वर्ट करके। तो इसमें अगर इसको एक वेरिएबल माना जाए, इसको एक वेरिएबल माना जाए, तो ये 2 वेरिएबल आपस में क्या है, ओ आर हैं। तो इनका कंप्लीमेंट निकालने के लिए प्रत्येक वेरिएबल क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, ए बी बार का इन्वर्ट, और जो ओ आर होगा उसको एंड कर लेंगे और सी का इन्वर्ट। फिर इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल ए और बी क्या हैं, ए और बी एंड है, और इनका कंप्लीमेंट क्या होगा, प्रत्येक वेरिएबल का अलग अलग इन्वर्ट करेंगे और जो एंड है उसको ओ आर में चेंज कर लेंगे। बी में पहले से बार था तो ये डबल बार हो जाएगा इंटू सी बार। इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे ए बार प्लस बी का डबल बार, इसमें नॉट का नियम लगाएंगे तो नॉट के नियम में जब डबल बार होता है तो बार हट जाता है, इंटू सी बार। सी बार का इसमें गुणा कर लेंगे, ए बार सी बार प्लस बी सी बार, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बार जेड बराबर ए बार प्लस सी एंड बी प्लस डी बार, तो इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले इस पर कंप्लीमेंट का चिन्ह लगाएंगे, बी प्लस डी बार, इस कंप्लीमेंट का चिन्ह हो गया। अगर इसमें एक वेरिएबल माने इसको दूसरा वेरिएबल, तो जब 2 वेरिएबल क्या हैं, आपस में एंड हैं और उनका कंप्लीमेंट निकालना हो तो प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करेंगे, ए बार प्लस सी का कंप्लीमेंट, और जो एंड है उसको ओ आर में कर लेंगे, बी प्लस डी बार का इन्वर्ट। नेक्स्ट यहाँ भी एक वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों आपस में क्या है, ओ आर है, और इनका
कंप्लीमेंट ज्ञात करना है तो प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करेंगे, तो इन्वर्ट हो गया ओ आर को एंड बदल लेंगे प्लस ये भी यहाँ भी दो वेरिएबल के हैं ओ आर है, इनका कंप्लीमेंट ज्ञात करना है तो प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करेंगे और ओ आर को एंड में चेंज कर लेंगे। सॉरी ये डी है, यहाँ पहले से इन्वर्ट था तो जब डबल इन्वर्ट हो जाएगा ये, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, डबल इन्वर्ट हट जाएगा, ए सी बार प्लस बी बार इंटू डी, डबल इन्वर्ट हट जाएगा तो आंसर आएगा ए सी बार प्लस बी बार डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन। इस बूलियन एक्सप्रेशन को हल करना है तो ऊपर कंप्लीमेंट का चिन्ह लगा है, इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसमें दो वेरिएबल आपस में ओ आ रहे हैं, इनका कंप्लीमेंट निकालने के लिए प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करके इन्वर्टेड वेरिएबल का ओ आ रहा है तो एंड कर देंगे, ये ओ आर का चिन्ह एंड में बदल जाएगा, बी बार सी का कंप्लीमेंट। यहाँ भी दो वेरिएबल आपस में क्या है, एंड है, और इनका कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करेंगे, पहले से एक बार था तो डबल बार हो जाएगा और एंड है तो आर हो जाएगा। इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो ए बार इंटू बी, बी पे डबल बार है तो बार हट जाएगा प्लस सी बार, इसका ए बार का गुणा कर लेंगे, ए बार बी प्लस ए बार सी बार, ये आंसर आएगा। जो लास्ट वाला है ए प्लस बी सी क्वेश्चन में डी प्लस ई एफ, इसका कंप्लीमेंट का चिन्ह लगा है, ऊपर लिखा है सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन, इसको हल करना है मतलब कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। अगर दो वेरिएबल माना जाए इसको ए और बी, तो एक वेरिएबल और दो वेरिएबल आपस में क्या है, एंड है, तो इनका कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करेंगे और जहाँ एंड है उसको ओ आर कर लेंगे, डी प्लस ई एफ का कंप्लीमेंट। फिर इसको तोड़ लेंगे, अगर ये दो वेरिएबल है यहाँ पे ए और बी सी को एक वेरिएबल माना जाए तो यहाँ पे दो वेरिएबल का कंप्लीमेंट ज्ञात करना है, जो ओ आ रहे हैं तो प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करेंगे और जहाँ ओ आ रहे हैं उसको एंड कर लेंगे, प्लस इसको भी सेम उसी तरह दो वेरिएबल आपस में क्या है, ओ आ रहे हैं और कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्ट करके ओ आर को एंड में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट इसको जब हल करेंगे ए बार बी सी बार है, इसको डिमार्जन थ्योरम से जब तोड़ेंगे तो आएगा बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, इसको तोड़ेंगे तो ई बार प्लस एफ बार। नेक्स्ट ए का ए बार का इसमें गुणा कर लेंगे, डी बार का इसमें गुणा कर लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस डी का गुणा करेंगे, डी बार ई बार प्लस डी बार एफ बार। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिजाइनिंग ऑफ लॉजिक सर्किट। लॉजिक परिपथों का डिजाइन कैसे किया जाता है, तो लॉजिक परिपथों का डिजाइन करते समय डिजाइनर को निम्न जानकारी होनी चाहिए। अगर लॉजिक परिपथ कोई डिजाइनर डिजाइन कर रहा है तो उसको दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला है लॉजिक परिपथ के इनपुट कौन कौन से मान ले सकते हैं तथा प्रत्येक इनपुट कंडीशन पर वांछित आउटपुट क्या है, मतलब लॉजिक परिपथ के लिए क्या इनपुट है और उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आए, इन दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तब लॉजिक परिपथ की डिजाइन कर सकते हैं। लॉजिक परिपथ की डिजाइनिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान दिया जाता है, जैसे इस प्रोसेस है, इसको प्रोसेस पहला प्रोसेस है मेकिंग ट्रुथ टेबल, पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, दूसरा है प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे, तीसरा राइटिंग लॉजिक एक्सप्रेशन समीकरण लिखेंगे, लॉजिक समीकरण, चौथा है सिंप्लीफिकेशन हल करेंगे उसे, और पांचवा है मेकिंग लॉजिक गेट, जो हल हुआ आएगा समीकरण उससे लॉजिक गेट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इनपुट दे दिए गए, इनपुट के विभिन्न कम्बिनेशन पे आउटपुट है, तो डिजाइनर को ये जानकारी है कि इस विभिन्न इनपुट से कौन सा आउटपुट आया है। तो दिए गए इनपुट ABC पर निम्न आउटपुट Y दिया गया है, डिजाइनर को इस इनपुट तथा आउटपुट कम्बिनेशन से लॉजिक परिपथ का डिजाइन करना है। पहला क्या है, प्रोसेस मेकिंग ट्रुथ टेबल, तो इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लिए हैं ABC और इसका Y आउटपुट है, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिखे हैं प्रोडक्ट टर्म, क्योंकि जिसमें जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस लॉजिक सर्किट डिजाइनिंग में दूसरा प्रोसेस है प्रोडक्ट टर्म लिखना, तो प्रोडक्ट टर्म लिखने के लिए एक कॉलम बना लिया गया। तो प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखा जाता है इसको देखेंगे पहले। जैसे ABC तीनों इनपुट हमारी क्या है, 0 0 0 है, आउटपुट हमारा यहाँ पे 1 है, तो प्रोडक्ट टर्म
इनपुट के कम्बिनेशन से लिखा जाता है। इनपुट के जितने ए बी सी इनपुट हैं तो इनके कम्बिनेशन से प्रोडक्ट टर्म लिखा जाता है। और जो इनपुट जीरो होती है उसका बार लगा के लिखते हैं। जैसे ए जीरो है, बी जीरो है, सी जीरो है, तो इसको ए बार बी बार सी बार लिखेंगे। नेक्स्ट ए जीरो है, बी जीरो है, सी वन है, तो जीरो लिखेंगे ए बार, ठीक है। और बी भी जीरो है तो बी बार, सी वन है तो सी को बार नहीं लगाएंगे। तो जो इनपुट जीरो होगी उसको बार लगा के लिखेंगे, और जो इनपुट वन होगी उस पर बार नहीं लगाएंगे, और सभी इनपुट का प्रोडक्ट लिखेंगे गुणा करके, जैसे ए बार बी बार सी बार है। नेक्स्ट जो लास्ट में जैसे 1 1 1, तो इसमें ये तीनों इनपुट वन है तो बार नहीं लगाएंगे, तो ए बी सी इसका प्रोडक्ट टर्म। ऐसे ही सभी प्रोडक्ट टर्म लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म लिखने के बाद क्या करना है, राइटिंग लॉजिक एक्सप्रेशन। राइटिंग लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, तो नेक्स्ट जैसे राइटिंग लॉजिक एक्सप्रेशन, जो लॉजिक समीकरण कैसे लिखना है, तो इसमें जो ट्रुथ टेबल होता है, जिस इनपुट कम्बिनेशन से आउटपुट वन आता है उसका प्रोडक्ट टर्म लेते हैं। जैसे पहला वाला जैसे 0 0 0 इनपुट, इसका आउटपुट वन आया है, तो इसका जो प्रोडक्ट टर्म होगा वो लॉजिक एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे। तो पहला क्या, ए बार बी बार सी बार। नेक्स्ट ये वन है, इनपुट कम्बिनेशन 0 1 0 पे हमारा आउटपुट वन आया है, तो इसका प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे, तो ए बार बी सी बार। नेक्स्ट क्या है, इनपुट कम्बिनेशन 0 1 1 पे हमारा आउटपुट वन आया है, तो इसका प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे ए बार बी सी। नेक्स्ट वन यहाँ पे आया है, जब तीनों इनपुट हाई हैं तो उस समय आउटपुट वन आया है, तो इसका प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे ए बी सी। लॉजिक समीकरण, अगर आउटपुट में जिसका भी वन आया है उसका प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं सम करके, तो जितने प्रोडक्ट टर्म जिसकी आउटपुट वन थी उसको सम करके लिख लिए। नेक्स्ट है प्रोसेस में सिंप्लीफिकेशन, इसको लॉजिक समीकरण को हल करेंगे। तो लॉजिक समीकरण को हल करेंगे तो इसमें से कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या पे है, ए बार बी बार सी बार, तो इसमें ए बार बी सी बार, तो ए बार सी बार कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी बार प्लस बी। फिर इसमें से क्या कॉमन है, बी सी, तो ए बार प्लस ए, इसको हल कर लेंगे, ए बार सी बार बी बार प्लस बी, ये और का नियम है एक्स प्लस एक्स बार, तो एक्स प्लस एक्स बार का मान वन आता है, तो वन हो जाएगा, प्लस बी सी एक्स प्लस एक्स बार उसी तरह वन हो जाएगा। तो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन हो गया, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन हो गया। लास्ट है मेकिंग लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक सर्किट बनाएंगे, लॉजिक सर्किट बनाएंगे इसको देख के। तो यहाँ ए बार सी बार है, तो ए इनपुट लेंगे और सी इनपुट, ये दोनों के यहाँ बार है, नाट लगा देंगे तो ये इन सब का बार मिल जाएगा, ए बार सी बार। इनको क्या करना है, एंड कर देना है, एंड कर दिए। नेक्स्ट बी और सी है, तो बी इनपुट ले लेंगे, बी इनपुट और सी है, तो यहाँ से सी इनपुट ले लेंगे, ये दोनों आपस में एंड है तो एंड कर देंगे। और बीच में दोनों क्या है, आप आपस में ओ आ रहे हैं तो इनको आर कर दिया जाए। इस तरह से y बराबर ए बार सी बार प्लस बी सी, इस तरह से इनपुट तथा आउटपुट कम्बिनेशन से लॉजिक सर्किट का डिज़ाइन किया गया।